तुम बहुत टाइम से जिम जा रहे हो एंड तुमने प्रोग्रेस भी बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुमने पहले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेस बनाया है, बट तुम्हारी लिफ्टिंग जर्नी में ना एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि तुम प्रोग्रेस देख ही नहीं पा रहे। अपने आपको आईने में देखते हो एंड तुमको कुछ दिखता ही नहीं, लाइक जो पहले था वही दिखता है। तुम फंस गए हो, तुम एक पॉइंट पे पहुंच गए हो एंड उस पॉइंट से तुमको प्रोग्रेस मिल ही नहीं रहा। देखो, इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि तुम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पा रहे। बेसिकली तुम ढंग से ट्रेन नहीं कर रहे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें ट्रेन करना नहीं आता, आई एम सेइंग कि तुम इंटेंसिटी के साथ ट्रेन नहीं कर पा रहे। मेरे जिम में ना ऑलमोस्ट कोई भी नहीं, बहुत कम लोग हैं जो इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हैं एंड जो करते हैं उनकी फिजिक बहुत अच्छी है। बट अभी जो तुमको प्रोग्रेस नहीं मिल रहा ना, उसके पीछे मेन रीजन है इंटेंसिटी। देखो, अभी तुम कर गए हो एक प्लेटो हिट। प्लेटो हिट का मतलब कि तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, तुमको इंक्रीज मसल मास नहीं दिख रहा, तुम सेम कैलोरीज खा रहे हो एंड तुम एक लंबे समय से सेम एक्सरसाइजेस विद सेम इंटेंसिटी कर रहे हो। अगर अभी तुम हद से ज्यादा मोटे हो ना, तभी कट करो। अभी अगर तुम्हारी लिफ्टिंग जर्नी को 1 साल हुआ या फिर 2 साल भी हुआ है ना, मैं कह रहा हूँ एक कैलोरी सरप्लस में खाओ, क्योंकि अभी तुम नए हो जिम में। अभी जितनी ज्यादा मसल बिल्ड करोगे ना तुम, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जितना टाइम तुम अपनी फिटनेस जर्नी में लगाओगे ना, मान लो कि तुमको 4 साल हो गए फिटनेस जर्नी में, तो तुम उतनी मसल गेन नहीं करोगे जो तुम अभी कर सकते हो। इस वक्त तुम पे पोटेंशियल है ज्यादा मसल गेन करने का। जब तुमको 4-5 साल हो जाएंगे ना ट्रेन करते हुए, तब तुम ज्यादा मसल बिल्ड नहीं कर पाओगे। बेहतर होगा कि तुम अभी कैलोरी सरप्लस में खाओ। अगर तुम हद से ज्यादा मोटे नहीं हो, हद से ज्यादा मोटा मतलब जिसकी तोंद निकल रही है, लव हैंडल्स निकल रहे हैं, इसका फेस इतना मोटा है। अभी तुम अगर 90 किलोस में नहीं हो ना, बिल्कुल भी कट मत करना, कैलोरी सरप्लस में रहो एंड ऑल्सो मसल मास। ये नहीं कि 90 किलोस पहुंच गए, चर्बी वर्बी निकल रही है, नहीं। जिम में ट्रेन करो बहुत तगड़ी तरह एंड ऑल्सो बी इन अ कैलोरी सरप्लस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो खुद प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं लगाते अपने वर्कआउट्स में। मैंने भी कुछ टाइम के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं लगाया था। बेसिकली तुम्हें करना क्या होता है, मान लो तुम लगा रहे हो 50 किलो की बेंच प्रेस, ठीक है। 50 किलो के तुम मार रहे हो 10 रेप्स, ये तुम्हारा थर्ड सेट है। थर्ड सेट में तुम 50 किलो के 10 रेप्स मार रहे हो। अब तुमको अपग्रेड करना है, तो तुम डालोगे 5 की प्लेट दोनों साइड पे। देन 5 की प्लेट से अगर तुम 8 रेप्स निकाल रहे हो ना, 5 किलो एक साइड, 5 किलो एक साइड, 60 किलो के तुम टारगेट करो 10 रेप्स निकालने की। नहीं निकलते कोई दिक्कत नहीं, 8 रेप्स निकले ना, बढ़िया है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। देन तुम 60 किलो को तब तक करते रहोगे जब तक तुम 60 किलो के 10 रेप्स नहीं निकालते। जब तुम 10 रेप्स निकालने लग जाओगे, तब 60 किलो पे 5 किलो और डालो, 70 किलो करो, उसके 8 रेप्स निकालो, फिर उसको तब तक करो जब तक तुम्हारे 10 रेप्स नहीं निकलते एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके तुम 100 किलो पहुंचो एंड 100 किलो के भी ऊपर जाओ। ये तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये मसल मास बढ़ाएगा एंड ऑल्सो मेक श्योर कि तुम कैलोरी सरप्लस में हो। कैलोरी सरप्लस में होना तुमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा यार। अभी एप्स के चक्कर में कट मत कर देना, बिल्कुल मत करना, कुछ फायदा नहीं मिलता। मैंने कर रखा है, मेरी एप्स तो आई भी नहीं, ऊपर से पैन जो मेरी स्ट्रेंथ गिर गई। ट्रेन लाइक अ बीस्ट मैन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ईगो लिफ्ट करने लग जाओ, हैवीएस्ट वेट उठाने की ट्राई करो जिम में, वो चीज़ तुमको इंजरी दे देगी। मेरे को इंजरी रिसेंटली हुई है भाई, मेरी रिस्ट में बहुत पेन आने लग गया है एंड हाँ भाई, मैं मानता हूँ मैं भी कभी कभी कर देता हूँ ईगो लिफ्टिंग हूँ भाई, थोड़ा चोल है मेरे में भी। देखो, कभी कभी करना ना अलग बात है एंड रोज करना अलग बात है। चोल हर बंदे की होती है, तुम्हारे मन करे एक हफ्ते में एक बार कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि तुम अपने आप को इंजर नहीं कर रहे। लाइक कोई मेजर इंजरी हो जाएगी तो भाई बेड पे पड़े रहोगे, जिम भी नहीं जा पाओगे। सो ढंग से करो। बट हमारा मेन गोल पावर लिफ्टिंग करने का नहीं है, हमारा मेन गोल है एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, एक अच्छी फिजिक बनाना, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। सो उसके लिए मैं ट्रेन करता हूँ पागलों की तरह, इंटेंसिटी मैक्स पे बिल्कुल। वन थिंग यू कैन डू इज स्टॉप टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन सेट्स। अब मेरा इससे मतलब क्या है, मान लो कि तुम कर रहे हो बैक, तुमने पहले लगाया लैट पुल डाउन एंड लैट पुल डाउन के बाद तुमने ब्रेक नहीं लिया, सीधा तुम चले गए सीटेड रोज पे। ये तुम्हारी इंटेंसिटी को ना बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो भाई मैं ब्रेक कब लूं? ब्रेक तुम्हें तब लेना चाहिए, मान लो कि तुमने एक सेट लैट पुल डाउन का मार लिया, उसके बाद तुमने एक सेट सीटेड रोज का मार लिया, उसके बाद ब्रेक लो, 1 मिनट का ब्रेक लो। ये 2 एक्सरसाइजेस के एक सेट लगा के तुम ब्रेक ले लो। उसके बाद तुम फिर से ये दोनों एक्सरसाइजेस के एक सेट लगाओ, उसके बाद ब्रेक लो। इससे तुम क्या कर रहे हो, इससे तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ रही है एंड तुम्हारे वर्कआउट्स जल्दी कंप्लीट होंगे। भाई मैं ट्राइसेप्स में ब्रेक्स नहीं लेता, पहले भाई मैं अपना रोप पुल डाउन करता हूँ, रोप एक्सटेंशन, रोप पुल डाउन, भाई पता नहीं, के बाद बिना ब्रेक ले ही सीधा वेटेड डिप्स। पहले रोप एक्सटेंशन, उसके बाद डिप्स, उसके बाद ब्रेक। ट्राइसेप्स मैंने कल किए हैं, मैं सोरनेस दर्द हो रहा है मेरे ट्राइसेप्स में। देखो यार, बॉडी बिल्डिंग तो तुम कर लोगे, बॉडी बिल्डिंग इज ईजी, मसल बनाना इज ईजी, मेरे को लिटरली लगता मुश्किल है। हर कोई चोचला आजकल जिम में घुसा पड़ा है, तुमको हर बंदा आजकल जिम में दिखेगा। जिस बंदे पे प्रोग्रेस मिल रहा है, जिस बंदे को प्रोग्रेस नहीं मिल रहा,
हर बंदा जिम में घुसा पड़ा है, हर बंदे को बनानी है मसल। अच्छी बात है, बनाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुमको लग रहा है कि तुम जिम जाने से डिफरेंट बन गए हो, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो, तुम्हारा कंपटीशन बढ़ गया है, तुम्हें उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम उनसे आगे निकल पाओगे। देखो फिजिक तो तुम बना लोगे, बट क्या तुम मार्शल आर्ट सीखते हो? अब मान लो अगर तुम्हारे जिम में एक बंदा आता है जो भाई जिम भी करता है अच्छा सा, और भाई उसको बॉक्सिंग भी आती है, प्रॉपरली बॉक्सिंग सीख रहा है, वो बंदा ना तुमसे ज्यादा प्रोग्रेस बना रहा है ऑब्वियसली यार। एंड हाँ भाई, कुछ बंदे ऐसे भी आते हैं जिम में जो मीडियोकरली ट्रेन करते हैं, जो ढंग से ट्रेन भी नहीं करते। क्या तुम उनमें से हो? क्या तुम ढंग से ट्रेन भी नहीं करते? ब्रो, तुमको अगर एक अच्छी फिजिक बनानी है ना, एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न अ मार्शल आर्ट्स, तुमको सीखना है सेल्फ डिफेंस, बेस्ट थिंग बॉक्सिंग चालू कर दो। इजी टू स्टार्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी है, तुम घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। व्हेन यूर बॉक्सिंग ना, तुम एक्चुअल में बीच की तरह ट्रेन करते हो भाई। बॉक्सिंग की ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। बॉक्सिंग तुमको एक ऐसी फिजिक देगा जो अच्छी भी दिखती है एंड एक्चुअल में यूजफुल भी है। जो तुम अपने जिम में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हो ना भाई, उनसे कुछ नहीं हो पाता, ना उनसे ढंग से स्ट्रेचिंग हो पाती है, ना वो भाग पाते हैं, बस वेट उठाते हैं और कुछ नहीं, मोटे होते हैं वो मोस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मसल बनाना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल मत करो, सिर्फ बॉक्सिंग में ध्यान दो। तुम मसल भी बनाओ साथ साथ में, एंड उसके साथ तुम एक मार्शल आर्ट सीखो, क्योंकि जब तुम ये दोनों चीज़ें एक साथ करोगे ना, तुमको रिजल्ट्स बहुत तगड़े मिलेंगे। एंड यू हैव टू बी इन अ कैली सरप्लस मैन, बिकॉज तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, देन ऑब्वियसली तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तुम्हें और खाना पड़ेगा। सब मसल के पीछे पड़े हुए हैं। बेस्ट वे ऑफ बिल्डिंग मोर मसल इज विद मैक्स इंटेंसिटी। एंड हाँ, अपने जिम टाइम को ना सिर्फ 50 मिनट कर दो मैक्सिमम, बाकी टाइम तुम अपने काम को दो एंड मार्शल आर्ट्स को दो। जब तुम अपने आप को 50 मिनट देते हो ना ट्रेन करने के लिए, तुम खुद सोचोगे यार फक, मेरे पे टाइम बहुत कम है, तो मैं मैक्स इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करूंगा, एक्सरसाइजेस के बीच में ब्रेक कम लूंगा, तुम्हारी इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी भाई। एक और चीज जिम में तुम कर सकते हो कि ड्रॉप सेट मारना चालू करो। इसको तुम ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज में लगाओ। हर एक्सरसाइज के एंड पे जब तुम हैवीएस्ट वेट मारते हो ना, पहले हैवीएस्ट पे फेल करो, फिर उसके बाद वेट कम करके फिर उस पे फेल करो, फिर उसके बाद और वेट कम करके उस पे फेल करो। एंड ये चीज़ ना तुम्हारी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा। बट मैं अभी फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम स्टैंड आउट करो फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, आई थिंक यू शुड स्टार्ट मार्शल आर्ट्स में, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ गया है एंड मार्शल आर्ट्स तुमको बहुत चीज़ें सिखाएगा जो जिम नहीं सिखा सकता। एंड मेक श्योर तुम इस अपॉर्चुनिटी का जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अभी मार्शल आर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ी पॉपुलरिटी गेन कर रहा है, बट अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ। दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम योर कॉम्पिटिशन। इसको मिस आउट मत करना। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड टेक एक्शन।